नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन रावत और आप देख रहे हैं मेडिकल टच। दोस्तों हाजिर है आपके साथ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में पेशेंट का इलाज कराना बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है और दिन ब दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाए हैं, जो कि आपके पेशेंट के इलाज के खर्चे में बढ़ोतरी की गई है। यानी पेशेंट के इलाज का खर्चा अब और ज़्यादा हो गया है। जैसा भी आप जानते हैं कि जीएसटी जो है अभी तक वो अस्पताल में पेशेंट के इलाज के ऊपर नहीं लगता था, पर अब जो जीएसटी काउंसिल है उनकी जो 47 मीटिंग हुई है उसमें ये उन्होंने तय किया है कि अब से वो पेशेंट के बेड के ऊपर भी जीएसटी टैक्स लेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पेशेंट का इलाज हॉस्पिटल में कराते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अब आपको पेशेंट के बेड के ऊपर भी जीएसटी देना पड़ सकता है। और ये जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ है? ये एप्लीकेबल हुआ है 18 जुलाई 2022 से। यानी 18 जुलाई 2000 बाद अगर आपके पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसमें फिर अब आपको जीएसटी देना पड़ सकता है। तो जीएसटी के देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मेजरली इस काउंसिल में मीटिंग में तय हुआ है कि किस किस पे जीएसटी लगेगा। आज उन्हीं मेन पॉइंट के ऊपर हम एक वीडियो कवर कर रहे हैं और मेन पॉइंट आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपके पेशेंट के इलाज में, ट्रीटमेंट में, पैसे में जो है वो फ़र्क पड़ा है, कितना आपकी पॉकेट पे वो ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, कहाँ कितना पड़ेगा, आप उससे कैसे बच सकते हैं और उसके और क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या घाटे हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी जो है अब पेशेंट के बेड पे वो लगने लगा है, पर उसकी भी एक जो है लिमिट है, यानी कि उसकी भी एक क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। यानी कि अगर आप पेशेंट का जो रूम रेंट है वो 5,000 से ऊपर का अगर आप लेते हैं तो उस पे 5,000 से ऊपर के जो भी बेड होगा, मान के चलिए अगर आपने 6,000 रुपये का बेड लिया है तो 6,000 के बेड पे आपको 5% जो है वो जीएसटी देना है। यानी इस पे आपका जो है वो 5% जीएसटी लगेगा। दूसरा इसमें यह है कि जो जीएसटी है उसको सरकार ने आईसीयू के बेड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया है, क्योंकि आईसीयू के बेड जो है वो क्रिटिकल केयर होते हैं, वो कोई पेशेंट ऑक्यूपाइड या अपनी मर्जी से नहीं होती, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ट्रीटमेंट होता है, तो वो एक क्रिटिकल बेड होते हैं, इसलिए उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लगाया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसका इफ़ेक्ट, अगर आप इंश्योरेंस होल्डर हैं, आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपके पेशेंट का टीपीए है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उस पर भी सेम है कैलकुलेशन, उस पर भी सेम है, रेंट भी आपका उतना ही रहेगा, टैक्स भी आपका उतना ही लगेगा, बट आपको उसमें क्या डिफरेंस पड़ेगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम जान लेते हैं। आपको जो है इफेक्ट पड़ेगा आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पे। देखिए कई इंश्योरेंस कंपनी हैं जो कि जीएसटी का टैक्स अभी वो इंश्योरेंस के अप्रूवल में नहीं दे रही हैं, बट काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी हैं जो जीएसटी जो है अप्रूवल में पास करके दे रही हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में भी काफ़ी इंश्योरेंस हैं जो इंश्योरेंस वाले जो है वो जीएसटी टैक्स भी है वो अप्रूव कर रहे हैं प्रीमियम का। ठीक है, बट अब इससे इफेक्ट आपको कहाँ पड़ेगा? इससे ये होगा दोस्तों कि अब आने वाले टाइम में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे जो प्रीमियम लेगी वो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ आपसे जो है जीएसटी का पैसा भी लेगी, चाहे वो डायरेक्टली ले इनडायरेक्टली ले, बट आपके प्रीमियम पे आपको इफेक्ट दिखाई देगा। जो आपका प्रीमियम है वो अब आपका हाई हो जाएगा। जहाँ तक देखिए पॉसिबिलिटी यही है कि इंश्योरेंस कंपनी भी अब जीएसटी, क्योंकि वो अप्रूव कर रहे हैं, जीएसटी वो पास कर रहे हैं, पेशेंट की साइड पे नहीं दे रहे हैं, बट वो उनको अपनी साइड से देना पड़ रहा है, तो वो प्रीमियम में हाइक कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी यही है कि वो डायरेक्टली ये हो या इनडायरेक्टली हो, आप ही के पॉकेट पे इफेक्ट कर रहा है। और अगर आपको पाँचों पॉइंट हम बताएं जीएसटी कैलकुलेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसकी कैलकुलेशन यही है कि आपके पेशेंट अगर मान के चलिए 7,000 रुपये का अगर आप कोई रूम रेंट ले रहे हैं तो 7,000 के रूम रेंट पे आपको जो है 5% जीएसटी देना है, जो कि बनता है 350 रुपये, और ये होता है पर डे के हिसाब से। तो दोस्तों अब जैसे कि आपने 7,000 का आपने रेंट लिया है, उस पर 5% जो जीएसटी होता है वो होता है 350 रुपये। यानी 350 रुपये पर डे आपके पेशेंट के बेड के ऊपर चार्ज पे लगेगा। इसका मतलब मान के चलें कि 7,000 आपका रेंट हो गया और 350 रुपये जो है आपका टैक्स हो गया, तो अब आपका जो बेड का चार्ज हो गया वो 7,350 रुपये पर डे हो गया। अब इसमें पॉसिबिलिटी ये है, और ये ज़्यादा महंगा तब पड़ेगा जब आपके पेशेंट का स्टे हॉस्पिटल में लंबा होगा। मान के चलिए कि अगर आपके पेशेंट 10 दिन भी हॉस्पिटल में रहते हैं तो 7,000 के हिसाब से आपके पेशेंट का जो बेड चार्ज हो गया वो हो गया 70,000 रुपये, और
जो GST पड़ेगा वो 350 रुपये पर डे के हिसाब से आपको 10 दिन का पड़ेगा 3500 रुपये। तो टोटल आपने अपने पेशेंट के बेड का जो है 10 दिन का खर्चा कितना दिया, 70,000 प्लस GST 3500 रुपये। तो यानी आपने जो बेड का चार्ज दिया वो आपने दिया 73,500 रुपये। तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, यानी आपने 3,500 रुपये GST दिया आपके पेशेंट के बेड पे ऊपर आपके पूरे ट्रीटमेंट के अलावा। तो वो भी आपके पॉकेट पे इफेक्ट है। तो दोस्तों कि बहुत ही बड़ा सरकार के द्वारा कदम है जो कि GST काउंसिल ने लिया है। इसके ऊपर काफ़ी जो है बड़ी बड़ी का जो है हॉस्पिटल्स है और काफ़ी जो एसोसिएशन है उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बातचीत की है कि इसको टैक्स को वापस लिया जाए या इसके ऊपर कुछ भी जो है रिबेट किया जाए, क्योंकि ये अल्टीमेटली पेशेंट और जनरल पब्लिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको हमने जो GST की जो है कैलकुलेशन और GST टैक्स के बारे में जो हमने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। और आपको ये चीज़ अब सोचनी भी पड़ेगी कि अब आप इंश्योरेंस या अपने पेशेंट का आप ट्रीटमेंट भी कराएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, तो अब आप ये सोच सकते हैं कि आपको जो बेड है अगर आप 5,000 तक का या उससे नीचे का बेड लेंगे तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप उससे ऊपर का आप बेड लेते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स लेना पड़ेगा। तो अब जो है वो आपको जो है ट्रीटमेंट और आपको बेड अलॉटमेंट है वो आपको सोच समझ के और उसके कैलकुलेशन से आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था GST के ऊपर जो सरकार ने एक GST टैक्स एप्लीकेबल किया है हॉस्पिटल बेडरूम पे, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो। आई होप आपको जो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और आपको पता लगा होगा कि GST अब कैसे कैसे जो है वो हॉस्पिटल बेड पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको आने वाली और भी वीडियो के जो है नोटिफिकेशन मिले उसके लिए आप हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक अगली एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।